तो आज की वीडियो में हम थोड़े फंक्शंस के सवाल करते हैं, फंक्शंस का कॉन्सेप्ट समझते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 19 वी हैव थ्री डिफरेंट फंक्शंस, वन ऑफ देम इज एफ ऑफ एक्स, द अदर इज जी ऑफ एक्स एंड द थर्ड इज एच ऑफ एक्स. The f of x is an exponential function, as we can see that x is in the power. G of x is a linear function and h of x is a quadratic function. Part A says find f of 5. F of 5 means that you have to plug in the value 5. f of 5 का मतलब होता है कि देखो नॉर्मली x लिखा होता है ना, अब x की जगह पर जो मर्जी चीज़ प्लग इन हो जाएगी, आपने उस इक्वेशन में जहाँ पर x आ रहा है उसकी जगह वो प्लग इन कर देना है. सो दिस वुड बिकम 5 टू द पावर 5. तो आपने इसका आंसर निकालना है 5 टू द पावर 5 एंड दैट फॉर दैट यू कैन यूज़ अ कैलकुलेटर. इस केस में क्योंकि दिस इज अ कैलकुलेटर पेपर क्वेश्चन, सो कैलकुलेटर्स आर अलाउड. सो यू कैन सिंपली यूज द कैलकुलेटर टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 5 टू द पावर 5. उसके बाद पार्ट बी में सेज फाइंड g ऑफ 8x. g ऑफ 8x, तो g वाले फंक्शन में आपने क्या करना है, you go to the g वाला फंक्शन and that is 3x minus 2. So what you do is you plug in the place of x whatever is inside the bracket and that is 8x. तो मैं ब्रैकेट में जहाँ पर x था उसकी जगह पर अब मैं 8x प्लग इन कर दूंगा, तो मेरा एक्सप्रेशन बन जाएगा 24x एंड देन माइनस 2. सो दिस इज द आंसर 24x minus 2 फॉर पार्ट बी. पार्ट सी सेज फाइंड जी इनवर्स ऑफ एक्स. जी इनवर्स ऑफ एक्स का मतलब यह है कि आपने इनवर्स जब भी निकालना है तो आपने क्या करना है, सबसे पहला काम उस फंक्शन को इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन लिखना है. y इज इक्वल टू 3x minus 2. देन स्विच y and x. y की जगह पे प्लग इन x एंड x की जगह पे ऐड ऑन y. एंड नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज आई हैव टू मेक y द सब्जेक्ट. आपने यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसका ख्याल रखना है, वो ये है कि जब आप y को सब्जेक्ट बनाने लगेंगे स्विच करने के बाद, यू हैव टू कीप दिस पॉजिटिव. आप instead of taking 3y on the left hand side just keep it here and pick this minus 2 and take it on the left hand side. तो ये आपका बन जाएगा x plus 2 is equal to 3y. उसके बाद अब आप 3 को सिंपली उधर ले जाके डिवाइड कर दें, तो ये हो जाएगा y is equal to x plus 2 divided by 3 and this expression is your inverse. एक x plus 2 over 3. x plus 2 पूरे के नीचे 3 है, ठीक है. Okay. Part D says find the positive solution of g of h of x is equal to 364. So g of h of x का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपने जो फंक्शन है, जो सबसे पहला लेटर होता है, आपने उस फंक्शन के अंदर प्लग इन करना है. क्या प्लग इन करना है? h of x प्लग इन करना है. तो सबसे पहले मैं g वाला फंक्शन यहाँ लिखता हूँ. एंड द फंक्शन g of x was originally, the function g of x originally was 3x minus 2. नाउ मैं करता क्या हूँ कि मैं g of x की जगह पे I'll put an empty space which means 3, an empty space and then minus 2 and then inside the bracket now I have h of x. मतलब इस जगह पर मेरे पास अब h of x आ गया. इसका मतलब है कि मैं x की जगह पर h of x जो फंक्शन है which is I can see x square plus 1 वो प्लग इन कर दूंगा. तो what I'll do is I'll simply plug in x square plus 1 over here. So this becomes 3x square plus 3 minus 2 and this becomes 3x square plus 1. नाउ आपने जी एच ऑफ एक्स फाइंड आउट किया, अब आपने इसको इसके इक्वल रखना है. सो दिस बिकम्स 3x² प्लस 1 इज इक्वल्स टू 364. 3x² इज इक्वल्स टू 363. वन उधर जाके माइनस हो जाएगा एंड देन x² इज इक्वल्स टू 363 डिवाइडेड बाई 3. सो 3 टाइम्स 1, 3 टाइम्स 1, 3 टाइम्स 2, 3 टाइम्स 1. सो x² इज इक्वल्स टू 121. सो x वुड बी स्क्वायर रूट ऑफ 121 एंड द पॉजिटिव सोल्यूशन इज 11. अगर पॉजिटिव का वर्ड ना यूज करता तो आपके दो आंसर्स आते प्लस माइनस 11. In last part, the E part, the question says find f of f inverse of 12. Remember this कि f of f inverse of any value, whatever the value is over here inside the bracket. For example यहाँ x लिखा होता है, तो जब भी कोई भी फंक्शन अपने इन्वर्स से मल्टीप्लाई होगा तो उसका आंसर आएगा 1. जब भी कोई भी फंक्शन अपने इन्वर्स से मल्टीप्लाई होगा उसका आंसर आएगा 1. तो आगे बच गया x, तो इसका आंसर हो जाएगा x. यानी कि इस केस में f of इनवर्स जो है ये कैंसिल होकर 1 बच जाएगा. सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 12. ये आप नोट डाउन कर लें, अगर f इनवर्स f से मल्टीप्लाई हो रहा हो या f इनवर्स से मल्टीप्लाई हो रहा हो, आइदर वे आपका आंसर आता है 1. इसके आगे जो मर्जी चीज़ लिखी होगी इनसाइड द ब्रैकेट, x लिखा होगा, 12 लिखा होगा, कोई कोई इक्वेशन लिखी होगी, तो वो इक्वेशन बच जाएगी. ये दोनों यहाँ से खत्म हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे. इनका आउटपुट होता है 1. आगे ब्रैकेट में अगर 12 लिखा है तो ऑब्वियसली 1 इंटू 12 इज 12. अगर x लिखा है तो 1 इंटू एक्स इज x. तो वट एवर इज इनसाइड द ब्रैकेट you'll be left with that. So f of, तो आपने ये इसको एक्सप्रेशन को नोट डाउन कर लेना है, f of f इनवर्स ऑफ x इज ऑलवेज इक्वल टू x. सो दिस इज द आंसर टू द लास्ट पार्ट. यहाँ पर मैं अब आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ समझाने लगा हूँ, ये है कि जैसे यहाँ पर आपको एक फंक्शन दिया हुआ है 5 टू द पावर x, दिस फंक्शन, इससे रेलेवेंट दो क्वेश्चन आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है. लेस चांसेस कि वो ओ लेवल्स में आए बट इट इज़ पार्ट ऑफ द सिलेबस एंड वेरी हाई चांसेस कि वो IGCSE में आए, बट दोनों ने इसको समझना है कि एक क्वेश्चन ये आता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x if f inverse of x is equal to 2. मतलब a question comes when it says f inverse of x and it gives a value and you see that f of x is an exponential function. So this question is only
टेक्निकल व्हेन एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाएगा। वैसे तो कोई भी सवाल आ जाए आपके लिए इन्वर्स निकालना आसान है, लेकिन एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इन्वर्स निकालना आपके लिए लॉगरिदम्स के बगैर कोई मेथड नहीं है, और आपके उस सिलेबस में लॉगरिदम्स अलाउड नहीं है। तो व्हाट आई डू इज सिंपली, जब अगर आपका एफ इनवर्स ऑफ एक्स आ जाएगा और वो आपसे कहेगा कि इट इज इक्वल टू टू, तो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू सिंपली प्लग इन टू इन द प्लेस ऑफ एक्स। सही है। तो आपने कॉन्सेप्ट याद रखना है कि एफ, अगर एफ ऑफ ए जो है वो बी के इक्वल है, तो फिर एफ इनवर्स ऑफ बी जो है वो ए के इक्वल होगा। फॉर एग्जांपल, अगर एफ ऑफ एक्स जो है वो लेट सपोज किसी वैल्यू के इक्वल है, सर्टेन वैल्यू के इक्वल है, मैं यहाँ पे कह लेता हूँ वो सर्टेन वैल्यू ए के इक्वल है, तो फिर एफ इनवर्स ऑफ ए जो है उस ब्रैकेट के अंदर वाली एक्स के वैल्यू के इक्वल होगा। अच्छा, अब यहाँ पर आपने इस कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट कैसे करना है? इस कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करने का मतलब है कि फिर x की वैल्यू क्या होगी? अगर f इनवर्स ऑफ x 2 के इक्वल है, तो फिर x जो है वो f ऑफ 2 के इक्वल हो जाएगा। ये इसको ऐसे इम्प्लीमेंट करना है आपने। तो व्हाट इज f ऑफ 2? f ऑफ 2 मीन्स 5 टू द पावर 2 एंड द आंसर इज 25 इन दिस केस इफ द क्वेश्चन इज लाइक दिस। बट इफ द क्वेश्चन इज समथिंग लाइक दिस, ये भी समझ लें, अगर क्वेश्चन ये आ जाता है, ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है इसलिए मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि f inverse of 125 is equal to what? Find out the value of f inverse of 125। तो अब इस केस में आपने क्या करना होता है? इस केस में आपने ये करना होता है कि आपने, जब f इनवर्स ऑफ x था ना बच्चों, तो ये जब f इनवर्स उस तरफ चला गया तो वो f ऑफ 2 बन गया, यहाँ पे खाली x बच गया। तो आपने x निकाल लिया कैसे? फंक्शन में x की जगह पे 2 प्लग इन करके। अब इस केस में व्हाट विल हैपन इज कि आपका जो फंक्शन है 5 की पावर x, you will put that function 5 की पावर x is equal to 125। 5 to the power x is equals to 125। तो इस केस में आप करेंगे इक्वेट, जब f इनवर्स के अंदर वैल्यू डाल दी जाएगी तो उस केस में आप करेंगे इक्वेट, और जब f इनवर्स ऑफ x को किसी वैल्यू के इक्वल किया जाएगा तो उसमें आप करेंगे प्लग इन। मतलब वो जो वैल्यू होगी वो आप प्लग इन कर देंगे इन योर फंक्शन। तो उसमें प्लग इन है, इसमें इक्वेट है, तो इससे सिंपली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इंडक्सिस का लॉ लगा के कि 5 टू द पावर x इज इक्वल टू 5 का क्यूब, हेंस x इज इक्वल टू 3। So this is how you have to solve these two type of questions if it comes, and for sure it can come in IGCSE, and there is a chance that it can also come in O levels। और ये दो चीज़ें जो मैंने इक्वेट और प्लग इन वाली आपको बताई हैं, ये सिर्फ और सिर्फ तब होना है कि अगर आपका फंक्शन एक्सपोनेंशियल हुआ। बाकी तो आप लोगों को इजीली आप उसका इन्वर्स निकाल के जो भी वो आपको सिचुएशन बता रहा है वो आप कर सकते हैं। एक्सपोनेंशियल में ही कंफ्यूजन आती है। तो अगर डोमेन और रेंज का सवाल आ जाए बच्चों, तो वो इस तरह से कुछ क्वेश्चन होते हैं कि आपको डोमेन बता दी जाती है और आपने रेंज निकालनी होती है। सो फॉर एग्जांपल, आपको इस फंक्शन एफ ऑफ एक्स की डोमेन बता दी गई है जिसमें तीन वैल्यूज हैं, -3, 0 एंड 2। तो इसका मतलब ये है वी हैव टू फाइंड आउट द रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स। रेंज मीन्स कि इफ आई प्लग इन दीज थ्री वैल्यूज व्हाट आउटपुट्स आई गेट। So what I do is I plug in f of -3, and then I plug in f of 0, and then I plug in f of 2। So f of -3 would be 3 times -3 and then -5, and the answer would be -9 minus 5, which is -14। f of 0 would be 3 times 0 minus 5, and the answer to that is -5, and f of 2 would be 3 times 2 minus 5, and the answer to that is 6 minus 5, which is 1। So these are the three specific outputs I'm getting when I plug in these three specific values। तो ये जो specific outputs हैं इनको आप लिख लो 1, इनको आप लिख लो -5, इनको आप लिख लो -14। तो ये आपका आंसर है। इस तरह आपने डोमेन रेंज के क्वेश्चंस करने हैं। कभी कभार इंस्टेड ऑफ स्पेसिफिक वैल्यूज वो आपको ये भी कह सकता है कि फॉर द डोमेन x इज लेस देन, या इसको कह देते हैं फॉर द डोमेन x इज ग्रेटर देन -2, फाइंड द रेंज। सही है। फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन हाउ वी कैन डू दैट, जो आपको डोमेन दी जाएगी उसमें जो फर्स्ट वैल्यू है -2, उसको आपने अपने फंक्शन में प्लग इन करना है डायरेक्टली। तो ये जाएगा f ऑफ -2, उसको हम चेक करेंगे क्या आंसर आता है। तो 3 टाइम्स -2 एंड -5, तो मेरा आंसर आ रहा है -6 -5। -6 -5 इज इक्वल टू -11। ठीक है। अब मेरी जो पीक वैल्यू है वो -11 है एट -2। अब जो मेरी डोमेन है वो क्या है? डोमेन कह रही है कि x इज ग्रेटर देन -2। ग्रेटर देन -2 मीन्स दैट ऑल द वैल्यूज -1, 0, 1, 2, 3 एंड देन आई मूव ऑन टू द पॉजिटिव साइड। तो होगा क्या? व्हाट हैपेंस, यू जस्ट हैव टू लुक एट द ट्रेंड कि मैं अगर इसमें -1 प्लग इन करता हूं तो मेरा आंसर बढ़ रहा है या कम हो रहा है। तो लेट्स सी, 3 टाइम्स -1 -5, तो आपका आंसर आ जाएगा -3 -5, तो आपका आंसर आ रहा है -8, विच मीन्स द वैल्यूज आर इंक्रीजिंग। द स्मॉलर द नेगेटिव नंबर द लार्जर द वैल्यू इज। आप इसमें f ऑफ 2 प्लग इन करो ताकि आपको बेहतर ट्रेंड समझ आ जाए। 3 टाइम्स 2 एंड देन -5 और मेरा आंसर आ जाएगा 1। इसका मतलब मैं -11 से स्टार्ट होता और आहिस्ता आहिस्ता पॉजिटिव में आ रहा हूँ।
तो मुझे समझ आ जाएगी कि मेरी रेंज क्या है फिर। तो फिर आप लिखेंगे मेरी रेंज है एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन -11। सो -11 इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ द आउटपुट ऑफ माई फंक्शन व्हेन आई प्लग इन -2। उसके बाद जितनी भी वैल्यूज हैं वो इससे बड़ी हैं, और ये इंक्लूडेड इसलिए नहीं है क्योंकि -2 भी इंक्लूडेड नहीं था। सो दिस विल बी द रेंज ऑफ योर फंक्शन। तो इस तरह के सवाल आ सकते हैं डोमेन रेंज के भी। सो थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, आई बी अपलोडिंग मोर रिलेटिव वीडियोस जो कि P2 या P4 से के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो इनको समझें, अटेम्प्ट करें, ये क्वेश्चंस आने वाले हैं इंशाल्लाह।